नमस्कार, नमस्ते, हेलो। मैं साइली मनोज बोर्गे आप सबके सामने द कश्मीर फाइल से एक छोटा सा मोनोलॉग पेश करना चाहती हूँ। मैंने मैंने देखा एक खुला आसमां और उस आसमां से नीचे खूबसूरत हिमालय पर्वतों से घिरा एक जन्नत है। उस जन्नत में एक बार एक ऋषि मुनि आते हैं और हजारों साल उस पर्वत पर बैठकर तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो तपस्या करते हैं ताकि उन्हें चाहिए कि इस जन्नत से ज्ञान की गंगा बहे। उस ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रख दिया गया कश्मीर। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ माइंड, बेस्ट ऑफ रिसर्चर्स हमारे भारत के हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, वैसे ही हमारे भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ माइंड आते थे कश्मीर अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन में पंडित बनने। पंडित यानी पीएचडी। मैंने देखा अभिनव गुप्त और उद्वत के फिलॉसफी की रिसर्च को, ललेश्वर की एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च को। He was the first astronomer in the world. मैंने देखा कालिदास और उद्धृत को संस्कृत लिटरेचर पर, शारंगधर को म्यूजिकोलॉजी पर, विष्णु शर्मा को मॉरल साइंस पर रिसर्च करते हुए। पंचतंत्र उन्हीं ने ही लिखा कश्मीर में। मैंने देखा राधा ललित्य के शौर्य और गर्व की पराक्रम को, मैंने सुना ललेश्वरी की बात को। हम सब जो आजकल टीवी, ड्रामा, वेब सीरीज, फिल्म्स ये सब देखते हैं, जो कुछ भी नेटफ्लिक्स पे मिलता है, यानी ड्रामा, इस ड्रामा के पीछे का साइंस यानी नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी कश्मीर में। धीरे धीरे इन पंडितों की, इवॉल्व पंडितों की वजह से यह कश्मीर नामक जन्नत सचमुच में जन्नत बन गया। इसलिए कश्मीर वॉज नोन एज द सी ऑफ क्वालिटी। इसलिए ग्रीक भी कहा करते थे कश्मीर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। और आप सब कहोगे ये माइथोलॉजी है, इट्स ऑल अ लाई। सही कहते हो, मैं भी यही मानती हूं और आप भी यही मानते हो, क्योंकि हमें कभी हमारे कॉलेज के, स्कूल के या किसी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की किताबों में यह पढ़ाया ही नहीं गया। इन ऋषि मुनि के नामों का हमें ज्ञात ही नहीं था, है ना मैम? ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ होता तो मुझे बताओ क्यों बौद्ध धर्म कश्मीर आता। अगर ये सब झूठ होता तो बताओ क्यों भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ माइंड कश्मीर आते। मुझे बताइए, अगर ये सब झूठ होता तो 13th सेंचुरी में क्यों इस्लामिक टायरेंट्स कश्मीर में इन्वेड करते। उन्होंने कश्मीर में इन्वेड किया क्योंकि उन्हें पता था कश्मीर इज द वर्ल्ड नॉलेज सेंटर, और जिसका नॉलेज पर कब्जा वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। मगर मुझे बताइए, हम इस जमीन को, इस कश्मीर की जमीन को कब्जा तो कर सकते हैं, बट इन पंडितों की, आई मीन इन स्कॉलर्स के फ्री माइंड पर कैसे कब्जा करोगे? तो शुरू हुआ एक नया सिलसिला, बंदूकों और तलवारों पर मासूम पंडितों को कन्वर्ट यानी धर्म परिवर्तन करने का। और जो पंडित इस धर्म परिवर्तन को मानते नहीं थे, उन्हें पैरों तले कुचला दिया जाता था। मुझे अभी अभी किसी ने कहा, कम ऑन डूड, नाजीज तो हर रोज 1000 जीव्स को मारते थे। मैंने तो ऐसे कभी कश्मीर के बारे में सुना ही नहीं। तो अब सुनो, इराकी और उसके सैनिक हर रोज 1500 से लेके 2000 काफिरों को इकट्ठा करते थे, उनका कलेहू काटा जाता था, धर्म परिवर्तन किया जाता था, उनसे बीफ जबरदस्ती खिलाया जाता था।
और ये सब करता कौन था? इराकी के सैनिक, जिन्हें हम सूफीज और दरवेश के नाम से जानते हैं। इस सेक्युलर इंडिया में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में बार बार जुल्म हुआ, और हुआ तो सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों पर। और इस सब जुल्म में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। जो भी शामिल थे वो थे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी। जिनकी भी हत्या हुई वो थे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी, ना कि कोई भारतीय। रलीब गलीब सले, रलीब गलीब सले। क्या क्या आप सबको इसका मतलब पता है? रलीब यानी कन्वर्ट, सलीब यानी भाग जाओ, और गलीब यानी मर जाओ। धर्म बदलो, भाग जाओ या मर जाओ। ये था इन इराकी और उसके सैनिकों ने किया हम कश्मीरों पर जेनोसाइड। और ये जेनोसाइड एक बार नहीं, बार बार लगातार होता गया। और ये कहानी यहां पर नहीं खत्म होती। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते, हेलो। मैं साइली मनोज बोर्गे आप सबके सामने द कश्मीर फाइल से एक छोटा सा मोनोलॉग पेश करना चाहती हूँ। मैंने देखा एक खुला आसमां, और उस आसमां से नीचे खूबसूरत हिमालय पर्वतों से घिरा एक जन्नत है। उस जन्नत में एक बार एक ऋषि मुनि आते हैं और हजारों साल उस पर्वत पर बैठकर तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो तपस्या करते हैं ताकि उन्हें चाहिए कि इस जन्नत से ज्ञान की गंगा बहे। उस ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप, और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रख दिया गया कश्मीर। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ माइंड, बेस्ट ऑफ रिसर्चर्स हमारे भारत के हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, वैसे ही हमारे भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ माइंड आते थे कश्मीर अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन में पंडित बनने। पंडित यानी पीएचडी। मैंने देखा अभिनव गुप्त और उद्वत के फिलॉसफी की रिसर्च को, ललेश्वर की एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च को। He was the first astronomer in the world. मैंने देखा कालिदास और उद्वत को संस्कृत लिटरेचर पर, शारंगधर को म्यूजिकोलॉजी पर, विष्णु शर्मा को मॉरल साइंस पर रिसर्च करते हुए। पंचतंत्र उन्हीं ने ही लिखा कश्मीर में। मैंने देखा राधा ललित्य के शौर्य और गर्व की पराक्रम को, मैंने सुना ललेश्वरी की वाक को। हम सब जो आजकल टीवी, ड्रामा, वेब सीरीज, फिल्म्स ये सब देखते हैं, जो कुछ भी नेटफ्लिक्स पे मिलता है, यानी ड्रामा, इस ड्रामा के पीछे का साइंस यानी नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी कश्मीर में। धीरे धीरे इन पंडितों की, इवॉल्व पंडितों की वजह से यह कश्मीर नामक जन्नत सचमुच में जन्नत बन गया। इसलिए कश्मीर वॉज नोन एज द सी ऑफ क्वालिटी। इसलिए ग्रीक भी कहा करते थे कश्मीर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। और आप सब कहोगे ये माइथोलॉजी है, इट्स ऑल अ लाई। सही कहते हो, मैं भी यही मानती हूं और आप भी यही मानते हो, क्योंकि हमें कभी हमारे कॉलेज के, स्कूल के या किसी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की किताबों में यह पढ़ाया ही नहीं गया। इन ऋषि मुनि के नामों का हमें ज्ञात ही नहीं था, है ना मैम? ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ होता तो मुझे बताओ क्यों
बौद्ध धर्म कश्मीर आता। अगर ये सब झूठ होता तो बताओ क्यों भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ माइंड कश्मीर आते। मुझे बताइए अगर ये सब झूठ होता तो 13th सेंचुरी में क्यों इस्लामिक टायरेंट्स कश्मीर में इन्वेड करते। उन्होंने कश्मीर में इन्वेड किया क्योंकि उन्हें पता था कश्मीर इज द वर्ल्ड नॉलेज सेंटर, और जिसका नॉलेज पर कब्जा वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। मगर मुझे बताइए हम इस जमीन को, इस कश्मीर की जमीन को कब्जा तो कर सकते हैं, बट इन पंडितों की आई मीन इन स्कॉलर्स के फ्री माइंड पर कैसे कब्जा करोगे। तो शुरू हुआ एक नया सिलसिला बंदूकों और तलवारों पर मासूम पंडितों को कन्वर्ट यानी धर्म परिवर्तन करने का। और जो पंडित इस धर्म परिवर्तन को मानते नहीं थे उन्हें पैरों तले कुचला दिया जाता था। मुझे अभी अभी किसी ने कहा कम ऑन डूड, नाजीज तो हर रोज 1000 जीव्स को मारते थे। मैंने तो ऐसा कभी कश्मीर के बारे में सुना ही नहीं। तो अब सुनो, इराकी और उसके सैनिक हर रोज 1500 से लेके 2000 काफिरों को इकट्ठा करते थे, उनका कलेहू काटा जाता था, धर्म परिवर्तन किया जाता था, उनसे बीफ जबरदस्ती खिलाया जाता था। और ये सब करता कौन था? इराकी के सैनिक, जिन्हें हम सूफीज और दरवेश के नाम से जानते हैं। इस सेक्युलर इंडिया में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में बार बार जुल्म हुआ, और हुआ तो सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों पर। और इस सब जुल्म में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। जो भी शामिल थे वो थे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी। जिनकी भी हत्या हुई वो थे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी, ना कि कोई भारतीय। रलीब गलीब सले, रलीब गलीब सले। क्या आप सबको इसका मतलब पता है? रलीब यानी कन्वर्ट, सलीब यानी भाग जाओ, और गलीब यानी मर जाओ। धर्म बदलो, भाग जाओ या मर जाओ। ये था इन इराकी और उसके सैनिकों ने किया हम कश्मीरों पर जेनोसाइड। और ये जेनोसाइड एक बार नहीं बार बार लगातार होता गया। और ये कहानी यहां पर नहीं खत्म होती। धन्यवाद।